नमस्कार। हमारी जिंदगी में, हमारे आसपास, हमारे ही अपनों में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अचानक हमारे ही बीच से उठते हैं और सफलता के मुकाम को छू लेते हैं, दंत कथाओं के नायक बन जाते हैं। हम खुद उनके बारे में बताते हैं कि वो आज क्या थे और क्या हो गए, लेकिन इसके साथ ही साथ एक कहीं अफसोस मन में रह जाता है कि हम ये क्यों नहीं कर पाए, हमसे कहां पर चूक हो गई। तो चूक हो जाती है पलों को जीने में, अच्छी उपलब्धियों को हम मिस कर जाते हैं, फिर आगे जाकर हम अफसोस करते हैं। तो ये अफसोस आपको ना हो, आप अपने पलों की जो आपकी जिंदगी में आ रहे हैं उनकी ताकत को समझें, उनका सही इस्तेमाल करते हुए एक सफल इंसान बने, ये हमारी कोशिश रहती है। ज्योतिष गुरु बनते हैं इसमें हमारे मददगार। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो न सिर्फ हम दूसरों की सफलता की दास्तान सुनाएं, अब वक्त आ गया है खुद एक दास्तान बनने का, खुद एक सफलता का सूचक बनने का। लेकिन इसके लिए आपको तैयारी करनी होगी, क्योंकि ये मान के चलिए कि जिंदगी में जो लोग सफल होते हैं उनके अंदर कोई ना कोई गुण जरूर होता है। हम अवगुणों की तो उनकी बात कर लेते हैं कि वो ऐसा था और ऐसा हो गया, लेकिन उनके अंदर कौन सा गुण था उसको हम कहीं इग्नोर कर देते हैं। तो आप भी उन गुणों को अपने अंदर समाहित कीजिए, जिंदगी में एक सफल इंसान बनिए। फिलहाल 25 अक्टूबर के दिन को एक बेहतरीन ढंग से जीने की तैयारी शुरू कीजिए। सबसे पहले मेष और वृषभ आपका राशिफल आपके सामने आएगा, फिर क्या करना है क्या नहीं करना है ये नोट करना है आपको। मेष राशि वालों के मन में किसी प्यार के रिश्ते को लेकर असमंजस छाया रहेगा। ये डिससेटिस्फेक्शन जो है ये किसी भी मसले का हल नहीं निकालेगी, इसलिए घबराहट को दूर करना होगा आपको। जिंदगी में थोड़ा सा आशावादी बने रहने की जरूरत है जी। क्या करना चाहिए इस समय में? कामकाज में भी कुछ कमियां हो सकती हैं और आपकी परफॉर्मेंस पे भी उसका असर आ सकता है, इसलिए थोड़ा सा अपने हालात को संभालना होगा और बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, तभी जाके आप खुद को साबित कर पाएंगे। क्या ना करें इस समय में? अपने ऑफिस में या अपने साथियों के साथ कोई ऐसी बात ना कहें जिससे आपकी परेशानी बढ़े। बहुत पेशेंस रखने का समय है, इसलिए लोगों से रिश्तों को बिगाड़ना नहीं है। पैसे से जुड़े असंतोष को लेकर गलतियां बिल्कुल ना करें। वृषभ राशि वालों के अगर घर परिवार में असंतोष बना रहेगा तो उसका असर आपके कामकाज पर भी पड़ेगा। कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए लोगों से सहायता लेनी पड़ेगी आपको। परेशानी ये है कि लोग आपको उतना नहीं समझ पा रहे हैं जितनी की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार में अपनों की सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। कुछ चुनौतियां हैं जिसकी वजह से विचारों का आदान प्रदान करना होगा, तभी जाकर एक दूसरे को समझने में मदद मिलेगी। क्या ना करें समय में? कामकाज को लेकर अच्छा समय बना रहेगा, लेकिन अपने मन में अविश्वास बिल्कुल ना पैदा करें। हमेशा बदलाव का ही ना सोचते रहें, क्योंकि ऐसा करना ठीक नहीं होगा। जो हालात बन रहे हैं उन्हीं को संभालने की कोशिश कर लें। तो बदलाव के बारे में ही हमेशा नहीं सोचते रहना है, जो हालात बन रहे हैं उनके मुताबिक खुद को ढालना है और आगे बढ़ना है। आगे हर एक को बढ़ना है, हमें भी आगे बढ़ना है, और अब बढ़ना है हमें सवाल की तरफ। और सवाल हमारे सामने आता है हार्दिक पाठक आपका। डेट ऑफ बर्थ 7/3/1990, 10:45 सुबह इनका जन्म हुआ है सुरेंद्र नगर, गुजरात। तो सवाल से पहले इनकी कुंडली तैयार की जाए ज्योतिष गुरु। चलिए, कुंडली आपके सामने है। सवाल यह है कि बीबीए ग्रेजुएट हैं, मल्टीमीडिया कोर्स किया हुआ है, सरकारी नौकरी, एक अच्छी नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं जो मिल नहीं पा रही है, और जो नौकरी इनको मिलती है वो टिकती नहीं। तो ऐसा इनको लगता है जैसे इनके ऊपर इनके करियर पर एक अंधकार सा छाया हुआ है जो हट नहीं रहा है, ऐसा इन्होंने लिखा है। तो आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं, और साथ ही साथ शादी कब तक होगी, क्या कोई विदेश का योग भी है जीवन में? हार्दिक, आपकी कुंडली है जी वृषभ लगन की और कर्क राशि की। आपकी महादशा चल रही है बुध की और अंतर्दशा चल रही है सूर्य की, जून 2017 तक। आपने कहा कि ऐसा लगता है आपको कि अंधकार सा छाया हुआ है, कुछ भी हो नहीं रहा है। देखिए, इतना नेगेटिवली बिल्कुल ना सोचें। आपके लिए मार्च अप्रैल 2017 में एक रास्ता खुल रहा है, एक जॉब मिल सकती है, लेकिन आप ये समझ लें कि बहुत ज़्यादा अड़ियल ना बने उस जॉब का फैसला करते हुए। जॉब को ले लें, आगे चल के आगे बढ़ने का मौका भी मिल जाएगा, और लगभग दिसंबर 2018 में वो सफलता के विकल्प भी खुल जाएंगे जो आप चाह रहे हैं। आपकी शादी हो सकती है जी अब से 3 साल के बाद। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु, मिथुन और कर्क राशि की कर लेते हैं बात। तो 25 अक्टूबर के दिन के लिए आपको हम बताते हैं कुछ अचूक टिप्स ऐसे जो आपको आम बातचीत लगेंगे, लेकिन उन टिप्स पर अगर आपने ध्यान दिया तो सबसे पहले आपको अपनी कमियां समझ में आएंगी, और उसके बाद वो चूक आपसे नहीं होगी जो हो सकती है। ध्यान दीजिएगा। मिथुन राशि वालों की मेहनत में कुछ कमी आती चली जा रही है, इसलिए आप भाग्य को दोषी ठहरा रहे हैं।
अपने मन की घबराहट को हटाकर अपनी इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाने का समय। क्या करना चाहिए समय में? इस बात को समझ लें कि हर इंसान अपनी मेहनत से जीवन में बहुत कुछ अच्छा करता है, वो सब कुछ कर पाता है सिर्फ अपनी मेहनत से। इसलिए अपनी कमियों को समझने की भी साथ ही साथ जरूरत होती है। जो भी बात कहें या लिखें उसमें पारदर्शिता बनाए रखें। क्या ना करें समय में? आपके अंदर वो प्रतिभा है जो आपकी अच्छाई को उभारती है। जरूरी नहीं है हर समय उसका अच्छा ही फल मिले, लेकिन फिर भी रिश्तों में मधुरता बनाए रखने की कोशिश जरूर कर लेनी होगी आपको। इस समय किसी प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाने का बिल्कुल ना सोचें। अचानक उभरती हुई कठिनाइयों से बात बिगड़ सकती है। निजी जीवन में भी जो अच्छा लग रहा है शायद वो उतना अच्छा नहीं है। इस बात को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। कर्क राशि वाले अपनी ही लापरवाही में शायद कुछ ऐसा कह दें जो आपको नहीं कहना चाहिए। ऐसा करने से वो दबी हुई चिंगारी भड़क जाएगी, जिससे परेशानियां पैदा हो जाएंगी। इसलिए कई परेशानियां ऐसी होती हैं जो दबी ही रहे तो अच्छा है। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार में फासलों को दूर करने का समय है। अपनों के करीब आ जाइए, इसी से आप जिंदगी को एक नए नजरिए से देख पाएंगे। खुशी बनाए रखना जिंदगी का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है जिसे आपको प्राप्त करना होगा। क्या ना करें इस समय में? रिश्तों में बनते बिगड़ते हालात जो हैं उन्हें इग्नोर ना करें। घर परिवार में रिश्तों का सुख बना रहेगा, लेकिन किसी प्यार के रिश्ते में अपनी परेशानियों को बढ़ने ना दें। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु। मिथुन और कर्क राशि की बात तो हो गई है, अब सिंह और कन्या के बारे में आपसे जान लिया जाए कि इनके लिए 25 अक्टूबर का दिन आप कैसा देखते हैं। और आपके लिए जरूरी ये है कि न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनों के लिए नोट कीजिए राशिफल, उन्हें बताइए क्या करना है क्या नहीं करना है, वो उन तक पहुंचाइए। साथ में बैठकर प्लान कीजिए आने वाले पलों की, ताकि आपके पल कुछ देकर जाएं आप। सिंह राशि वालों के लिए कुछ ऐसा अविश्वास का माहौल बन रहा है कि ना खुद पर भरोसा है और ना लोगों पर। इसी कारण आप भी गलती करते चले जा रहे हैं। ऐसा हो सकता है। हमेशा लोगों को शक की नजर से देखना भी ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए समय में? अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करना चाह रहे हैं तो खुद मेहनत करनी होगी। और यह समय कुछ ऐसा है कि आपकी अपनी इन्वॉल्वमेंट में बहुत सारी कमियां हैं और उन्हें सुधारने की गुंजाइश भी है। कोशिश करके देखिए, बात बन जाएगी। क्या ना करें इस समय में? कामकाज से जुड़े हालात कुछ चुनौती भरे बने रहेंगे, लेकिन लोगों को समझने में कोई गलती बिल्कुल ना करें। आपके मन में बने हुए जो अविश्वास है उसकी वजह से झगड़ा भी हो सकता है। उस झगड़े को बढ़ने ना दें। कन्या राशि वालों के लिए सेहत को लेकर परेशानियां बनी रह सकती हैं, जिसे आप संभाल ही नहीं पा रहे। आपकी मन की घबराहट कुछ ऐसी है जिसके चलते पैसे से जुड़ा असंतोष भी बढ़ता चला जा रहा है। क्या करना चाहिए समय में? अपने कामकाज में स्थिरता बनाने की कोशिश करनी होगी आपको। अगर आपके आसपास के लोग आपसे खुश नहीं हैं तो बात कर लीजिए, ताकि स्थिति को संभाला जाए। नुकसान से बचना है तो प्लान करके चलना बहुत जरूरी है इस समय में। क्या ना करें इस समय में? हालात में कमियां ना निकालें। अगर कोई कमी है तो आपके भटकते हुए विचारों में है, चाहे घर हो या आपका कामकाज। अपनी इन्वॉल्वमेंट में कोई कमी ना आने दें। आने वाले 3 रविवार को सुबह के समय थोड़ा सा आटा जरूर दान में दे दें। आगे सवाल लेते हैं ज्योतिष गुरु। सवाल एक साहब ने पूछा है अपनी बिटिया के लिए। इशिता उनका नाम है। डेट ऑफ बर्थ 22/11/1991। इशिता गर्ग, बीकानेर में इनका जन्म हुआ है 7 बजे सुबह। शादी का योग कब तक है, ये आपने पूछा है सवाल। आइए देखते हैं ज्योतिष गुरु क्या जवाब देते हैं। आपने अपनी बेटी इशिता के बारे में पूछा जी, उसकी शादी के बारे में। इशिता की कुंडली है वृश्चिक लगन की और वृषभ राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी इस समय राहु की, और अंतर्दशा चल रही है शनि की मार्च 2018 तक। बेटी की शादी कब तक होगी? हर माँ बाप को ये चिंता होती है। और सही समय आना चाहिए। शादी में सुख सुकून बना रहे, ये लक्ष्य होना चाहिए। जल्दी शादी करना ये लक्ष्य नहीं है। अच्छे समय में शादी करना ज़्यादा अच्छी बात है। अभी वो अच्छा समय बना हुआ नहीं है जी। थोड़ा सा और इंतज़ार कर लीजिए। नवंबर 2017 से मार्च 2018 का समय अच्छा है। अब 1 साल और रुक जाइए, फिर एक अच्छा समय है, उसमें शादी करिए। आगे बढ़ते हैं तुला और वृश्चिक राशि। आने वाले पल कैसे दिखाई दे रहे हैं, उन्हें जानने का वक्त आपके लिए आ चुका है। तो सबसे पहले अपना राशिफल नोट कीजिए, वो आपके भाग्य का पोर्शन है। फिर बात आएगी आपके कर्मों की, जिस पर हम ज्यादा जोर देते हैं, यानी आप क्या करें क्या बिल्कुल भी ना करें। तुला राशि वाले अपना फोकस नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए आपकी पढ़ाई लिखाई में भी कमी नजर आ रही। आपकी मेहनत जैसे दिशाहीन होती चली जा रही है। आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। क्या करना चाहिए समय में? अपनी काबिलियत को समझने की और संभालने की जरूरत है। आपके अंदर भरपूर क्षमता है जिसमें कोई कमी नहीं है।
थोड़ा सा शांत होकर अपनी परिस्थितियों का आंकलन करना होगा। अगर ज़रूरत हो तो बातचीत कर लीजिए, सलाह ले लीजिए, ज़रूर फायदा हो। क्या ना करें इस समय में, सिर्फ पैसे के बारे में ना सोचते रहें। ये समय अपनी घबराहट को हटाकर अपनी क्षमताओं को उजागर करने का है। इस प्रयास में ना तो कोई गलती करे और ना ही अपने मन में कोई शक पैदा करे। वृश्चिक राशि वालों के लिए कामकाज से जुड़ा कमजोरी का समय है, इसलिए मन कुछ परेशान रह सकता है, लेकिन उस अच्छाई को समझे जो आपकी इन्वॉल्वमेंट को लेकर बनी हुई है। आप मेहनत कर सकते हैं और यही आपकी ताकत। क्या करना चाहिए समय में, कोशिश करनी होगी और अपनी ईमानदारी को साबित करना होगा। लोगों के बहकावे में आकर मन को उचाट बिल्कुल ना करें। अपने कर्म करें, बाकी ईश्वर की इच्छा पर छोड़ दें। क्या ना करें इस समय में, कामकाज से जुड़ी जो परेशानियां आ रही हैं उससे अपने मन को दुखी ना करें। जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, इसलिए अपने मन में किसी भी तरह की एजिटेशन बिल्कुल ना पैदा करें। धनु राशि वालों के भाई बहन आपसे कुछ फासला बनाए हुए हैं। आपको ये बात बहुत बुरी लगेगी। आप अपनी तरफ से अपनों के प्रति ईमानदारी बनाए रखिए। यह समय घबरा जाने का नहीं है, शांत रहने का है। क्या करना चाहिए समय में, तकदीर शायद उतना लाभ ना दे, लेकिन आपकी रेगुलरिटी जरूर आपको मदद करेगी। इसलिए अपने काम से जुड़े रहें और अपनी इन्वॉल्वमेंट को बनाए रखें। भाग्य को कोसने से कुछ नहीं होगा। क्या ना करें समय में, कोई भी बात इस रूप से ना करें कि आपको गलत समझा जाए या आपको गलत ठहराया जाए। वैसे भी ये समय कुछ ऐसा है कि अपने पैसे का नुकसान बिल्कुल ना करें। खर्चे बढ़े रह सकते हैं, नुकसान भी बढ़ सकता है, जिसे संभालने की जरूरत है। मकर राशि वालों की बचत इसलिए नहीं बन पा रही है क्योंकि आपके खर्चे कुछ वेस्टफुल हो रहे हैं। यही आपकी इस समय की परेशानी का कारण है, जिसे आपको समझना होगा। काम से लाभ तो बना हुआ है, लेकिन पैसे को आप रोक नहीं पा रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में, बहुत ज्यादा प्लानिंग करनी होगी और काम में रुचि पैदा करनी होगी। जो रोजमर्रा की परेशानियां हैं उन्हें भी एक्सेप्ट करके कामकाज में फोकस को बनाए रखना होगा। इस बात को एक्सेप्ट कर ले कि लोगों से उतना समर्थन नहीं मिलेगा जितना कि आप उम्मीद लगा रहे हैं। क्या ना करें इस समय में, कामकाज की स्थिति हो या घर परिवार की, अपने विचारों को अपने तक न रखें, उन्हें लोगों तक पहुंचाएं। ऐसा ना सोचें कि लोग खुद ब खुद आपके मन की बात समझ पाएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, साथ रहिएगा और याद रखिएगा कि जिंदगी में हमें कुछ बनना है। हमें सिर्फ दूसरों की उपलब्धियों की कहानियों को नहीं सुनाना है, खुद एक कहानी बनना है, सफलता की एक दास्तान बनना है। और ये सब कुछ मुमकिन है अगर आप अपने लिए और अपनों के लिए इस साथ को बनाए रखेंगे। हाजिर हैं लेकर आपके तारे ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी के साथ। तो आइए आगे बढ़ते हैं। कुंभ और मीन राशि वालों के लिए देख लेते हैं कि आने वाले पल कैसे हैं और उनके लिए आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, सारी तैयारी आपको कराएंगे ज्योतिष गुरु। आपको नोट करना है और चलना है उस रास्ते पर। कुंभ राशि वालों की मन की घबराहट आपके मन में अविश्वास पैदा कर रही है, जिसके चलते आप खुद पर ही भरोसा नहीं कर पा रहे। लोगों का यह व्यवहार भी आपके प्रति कुछ गलत हो सकता है। क्या करना चाहिए समय में, ये समय ही कुछ ऐसा है कि अपने काम में ध्यान देना होगा। बाकी सब कुछ भुलाकर अगर आप अपनी मेहनत से जुड़े रहेंगे तो बाकी सारी चीजें जैसे खुद ब खुद ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। क्या ना करें समय में, लोगों से कोई बड़ी उम्मीद बिल्कुल ना लगाएं, चाहे वो आपके साथी हो या आपके पार्टनर्स। आप ये समझ लें कि हर कोई अपने स्वार्थ का सोचता है। इस सच्चाई को समझ लें, इसमें कोई गलती ना करें। मीन राशि वालों के मन में कुछ नुकसान की चिंता बनी रह सकती है, यहाँ तक कि कई तरह की चिंताएं उभरने का समय है। इस समय की कमियों को भी समझना होगा और परेशानियों को भी संभालना होगा। क्या करना चाहिए समय में, सेहत एक बड़ा मुद्दा है जिस ओर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन साथ ही साथ अपने आसपास के लोगों की बात को भी समझने की कोशिश करें। उसमें आपके घर परिवार के लोग भी शामिल हैं। क्या ना करें समय में, किसी भी बदलाव के रास्ते में आंख बंद करके बिल्कुल ना चलें। कुछ ऑल्टरनेटिव्स ऐसे हो सकते हैं जो आपको अच्छे लगे, लेकिन इस बात में गलती ना करें कि उसमें छुपी हुई दिक्कतें भी बहुत सारी हो सकती हैं। इसलिए अपने दिल की आवाज को सुने और अपनी सूझबूझ से काम लें। तो बस हमारा आज का ये सफर यहीं पर थमता है। फिर होगी मुलाकात इसी वक्त इसी चैनल पर। नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी, जिस पर आप अपने सवाल पहुंचा सकते हैं ज्योतिष गुरु तक। समस्या कोई भी हो, उसका समाधान आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाएगी, जल्द से जल्द कोशिश की जाएगी। आईडी है आपके तारे@aajtak.com। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। बस अपना ये प्यार, अपनी ये मोहब्बत, अपना ये साथ हमारे साथ बनाए रखिए। हम यूं ही कोशिश करते रहेंगे आपके जीवन को सफल बनाने की।